बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य और उसकी सबसे महत्वपूर्ण सीट अनंतनाग। जी हां, जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जिस बड़े पैमाने पर मतदान देखने को मिला है, ये अपने आप में उत्साहवर्धक है। और ये इसलिए क्योंकि 2019 5 अगस्त के बाद से जम्मू कश्मीर की फिजा में जो तब्दीली आई है, वो बताती है कि जम्मू कश्मीर में लोग कितने उत्साह के साथ इस बार मतदान कर रहे हैं। 5 सीटों में से आखिरी सीट बची है जिस पर मतदान होना है, अनंतनाग रजौरी। और यहां से जो उम्मीदवार खड़ी है महबूबा मुफ्ती, वो अपने आप में सुर्खियां बटोर रही है। महबूबा मुफ्ती ने शुरू से ही इस पूरे कैंपेन को इस तरीके से देखा कि कैसे इसे एंटी बीजेपी, एंटी इंडिया बनाया जाए। और उन्होंने बीजेपी और इंडिया में कोई फर्क नहीं माना। और यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती हर चीज पर यह देखती हैं कि कैसे केंद्र सरकार उनके लिए परिस्थितियां विषम करती जा रही हैं। जैसे कि मौसम खराब हुआ और चुनाव पोस्टपोन हुआ। 13 मई को यहां पर मतदान होना था, उससे 25 मई किया गया। और सबसे पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा, यह देखिए भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ नाइंसाफी की। इसी तरीके का एक प्रचार वहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इस पूरे सीट में डीलिमिटेशन के बाद कई ऐसे इलाके रजौरी के जोड़ दिए गए हैं जहां पर बड़े पैमाने पर गुजर, बकरवाल और उसके साथ साथ जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके निवासी हैं। ये कोर वोटर नहीं है महबूबा मुफ्ती के, लेकिन चूंकि साउथ कश्मीर उनका कोर वोट है, इसलिए उन्होंने यहां से अपनी उम्मीदवारी रखी। अब मुश्किल यह है कि पत्थरबाजी का जमाना तो चला गया साहब, वो गिव एंड टेक भी खत्म है। तो अब वोट कौन देगा? वोट विकास के नाम पर हो रहा है, वोट तरक्की के नाम पर हो रहा है। और यहीं पर दिक्कत है महबूबा मुफ्ती की, क्योंकि फंडामेंटलिज्म और उसके आधार पर सेक्टेरियनिज्म के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल की कि जो पहाड़ी दर्जा होता है वो अपने आप में बढ़ा दिया गया। और इससे जो गुजर समाज है, उसके साथ साथ जो बकरवाल समाज है, उसको भी काफी फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया। यानी कि धरातल पर जब आप देख रहे हैं तो जो महबूबा मुफ्ती का वोट बैंक है वो इतना श्रिंक हो चुका है कि दिक्कत है। अब प्रॉब्लम यह है महबूबा मुफ्ती की कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। अब अदिति इस पर भी नाराज है। वो कहती देखिए इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की है, प्रॉक्सी कैंडिडेट से खड़ा कर मुझे हराने की कोशिश कर रही है। मतलब सब कुछ उन्हीं के लिए है। बिल्कुल। और वो तो ये कह रही हैं कि पूरा सरकारी तंत्र मेरे ही खिलाफ दिल्ली में बैठकर तय कर रहा है और यहाँ पर मेरे खिलाफ चीजें हो रही हैं। तो ये उनका कॉन्फिडेंस लेवल और जमीन की हकीकत बताता है। लेकिन एक सवाल है, जब इतना अच्छा वोटिंग परसेंटेज है, जमहूरियत की बात होती है, कश्मीरियत की बात होती है, लोकतंत्र जिंदा होने की बात करती है, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि बहुत अच्छा वोटिंग टर्नआउट है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव रेफरेंडम का चुनाव होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव से दूरी रखी। ये एक सवाल लगातार पॉलिटिकल कॉरिडोर में घूम रहा है। बिल्कुल, लेकिन इसमें देखें तो अगर आप बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सोच समझकर अपना उम्मीदवार घाटी के 3 सीटों पर नहीं रखा। और वो इसलिए क्योंकि अगर आप इतिहास के पन्ने पलटिए, 1948 के बाद से जब जम्मू कश्मीर में मतदान हुआ, यही आरोप लगा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल करके मतदान अपने पक्ष में करा लेती है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घाटी में होता तो क्या ये आरोप तमाम जम्मू कश्मीर की स्थानीय पार्टियां नहीं लगाती? इस आरोप से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? हमने उम्मीदवार ही नहीं खड़े किए। आप आपस में लड़ लीजिए भाई, तय कर लीजिए आप यहां पर कौन उम्मीदवार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के जो तमाम फंडामेंटलिस्ट पार्टीज थी, यानी कि मुस्लिम लीग जैसी पार्टी भी अब सरकार से निहोरा करने लगी है, गुहार लगाती हैं, साहब हमें भी चुनाव में हिस्सा लेने का मौका दे दो, हमें भी वोट देने की आजादी दे दो, हमारे ऊपर से बैन हटा दो। यह है धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने की ताकत।